PG Tech Research Institute is India's exclusive research organization established for the purpose of creating awareness on scientific and analytical instrumentation in the scientific community. With our institutionally certified courses, we provide research and training on high-tech analytical and scientific instruments used in pharmaceutical, chemical and advanced technologies industries. Our organization, in association with universities and government and private colleges, conducts training programs and seminars in Central India. So a very warm welcome to you, Honorable Mukesh Kumar Shukla Sahab, Commissioner, Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh from Bhopal, sir. As you can see on this slide, sir, we have this program is conducted from Gwalior Belt, from basically SLP College, sir. This is SLP Government PG College from Morar, Gwalior, and Dr. Sadhna Srivastava Madam is the IQAC coordinator. She is basically organized this with our technical collaboration of PG Tech Research Institute, and we have with us Dr. R.K. Agarwal sir, principal from SLP Government PG College, and additional director from Gwalior Belt, Dr. M.K. Kaushal sir. So I'd like to kindly and sincerely request Honorable Commissioner sir to please deliver us words of blessing, sir. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वेबिनार के लिए मैं प्रेषित करता हूं आपको। दरअसल मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है सर। जी, तो जो एक वेबिनार आयोजित किया गया है पीजी टेक रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर की सहभागिता से, और इसमें हमारे विभाग के एडिशनल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स सभी हैं यहाँ पर, और R.K. अग्रवाल, डॉक्टर साधना श्रीवास्तव, इन सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, श्री आशीष तिवारी जी को। दरअसल वेबिनार जैसे कि कहा गया है कि इसके उद्देश्य से स्पष्ट है कि आप इसमें कौशल विकास पर बातचीत करना चाह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसको भी यदि हम छोड़ दें तो धीरे जितना भारत के निर्माण के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि युवाओं में, हमारे उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में और उस कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थियों में एक हुनर पैदा हो। जब ये हुनर पैदा होगा बहुत, तो हम नई तकनीक के साथ जब बात करेंगे और हुनर को सीखेंगे, जो हमारे कौशल विकास पर आधारित कार्यक्रम हैं उसमें हम अपनी स्किल को बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़े क्षेत्र खुले हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र इस वक्त हिंदुस्तान में खुला हुआ है, जहां पर कि जाकर हम जो है वो अपने हुनर को, अपने स्किल को आजमा सकते हैं और एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। दरअसल मैं मानता हूं कि जो परियोजनाएं बनती हैं वो परियोजनाओं में हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, हर की शेयरिंग होती है। आपने देखा होगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट जब आता है तो उसमें कुछ लोग निवेश करते हैं, कुछ लोग उसमें मेहनत करते हैं, कुछ लोग अपने हुनर के साथ आते हैं। जब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक वेल्थ का निर्माण होता है, परियोजना का निर्माण होता है। केवल किसी परियोजना का निर्माण किसी बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश कर देने से नहीं होता है, जब तक कि उसमें हम स्किल्ड लोगों की शेयरिंग नहीं करेंगे, उनकी सहभागिता नहीं लगाएंगे, कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को नहीं लगाएंगे, तब तक ऐसी परियोजनाएं सफल नहीं होती हैं। मेक इन इंडिया जिस शब्द को हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, उसका वास्तविक रूप से अब काम करने का समय आ गया है। हमें अपने स्किल बिल्डिंग के और कैपेसिटी बिल्डिंग के जितने भी केंद्र हैं या जो भी संस्था, एक हुनरमंद वर्ग भारत के विकास में अपना योगदान दें। बहुत सारे क्षेत्र नए खुल गए हैं। जब हम नई तकनीक के साथ, हुनरमंद लोगों के साथ जब कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो निश्चित अविस्मरणीय परिणाम प्राप्त होते हैं।